बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यस्रिब की वीरानी के बाद बैतुल मुक़द्दस आबाद होगा और यस्रिब की वीरानी जंग अज़ीम में पेश आएगी और जंग अज़ीम पर कुस्तुनतुनिया फतह होगा और कुस्तुनतुनिया की फतह पर दज्जाल का खुरूज होगा। इमाम बैहक़ी ने अपने शेख हाकिम से बयान किया कि ज़ुहूर के लिहाज से सबसे पहली निशानी ज़ुहूर इमाम महदी के बाद खुरूज दज्जाल है, फिर नुज़ूल सय्यदना ईसा अलैहिस्सलाम, फिर खुरूज याजूज माजूज, फिर खुरूज दाब्बतुल अर्ज़, फिर सूरज का मगरिब से तुलू होना है और क़ुर्ब क़यामत के वो फितने जो ज़माने महदी में वाक़े होंगे और क़यामत की बड़ी निशानियों में से है और उन्हीं के बाद क़यामत कायम हो जाएगी और वो खुरूज दज्जाल है और खुरूज दज्जाल की खबरें बहुत बेशुमार हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी वालिदा माजिदा से रिवायत करते हैं कि 3 ऐसी चीज़ें हैं कि उनके ज़ुहूर के बाद किसी का ईमान लाना उसे नफ़ा न देगा। 1 दज्जाल, नंबर 2 दाब्बतुल अर्ज़ और नंबर 3 सूरज का मगरिब से तुलू होना। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुआओं में से एक दुआ ये भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ मसीह दज्जाल के फितने से। सही बुखारी में है कि कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने दज्जाल से अपनी उम्मत को न डराया हो। रिवायत में है कि हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दज्जाल से डराया। हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि कोई नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद नहीं गुजरा जिसने अपनी उम्मत को दज्जाल से न डराया हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी से मरवी है कि दज्जाल गधे पर सवार होकर निकलेगा, यानी पलीद पर पलीद सवार होगा। हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि दज्जाल खुरूज करेगा तो उसके साथ 70,000 हाका के अफराद होंगे। एक जगह का नाम है, उनके आगे एक बहुत ज्यादा बालों वाला आदमी होगा जो कह रहा होगा हट जाओ हट जाओ। इसी तरह अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि दज्जाल का कद 40 दराज होगा। वो एक सख्त सफेद गधे पर सवार होगा, उसके एक कदम से दूसरे कदम तक एक रात से दिन तक की मसाफत होगी। इसके लिए चश्मे दर चश्मे से जमीन लपेट ली जाएगी। वो बादल अपने सीधे हाथ में रखेगा और गुरूब की तरफ इसके आगे चलेगा। वो दरिया में दाखिल होगा तो पानी इसके दोनों टखनों तक पहुंचेगा। हजरत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि दज्जाल शाम का रुख करेगा, जामे मस्जिद दिमश्क में मीनारे के करीब उतरेगा, यहाँ उसके खुरूज की इब्तिदा है, उसके बाद गुम हो जाएगा, तलाश के बावजूद न मिलेगा, फिर दोबारा दिमश्क की मस्जिद के उस मीनारे के करीब जो नहर कुसूद के करीब में है जाहिर होगा, फिर कहीं चला जाएगा यहाँ तक कि लोग उसे भूल जाएंगे, फिर मशरिक में जाहिर होगा और खिलाफत हुकूमत संभालेगा। इस दौरान जादू दिखाएगा, फिर नबुव्वत का दावा करेगा। अवाम यानी अहले इस्लाम इसका साथ छोड़ देंगे, फिर खुश्क नहर पर खड़े होकर इसे चलने का हुक्म देगा तो नहर पानी से पुर होकर चल पड़ेगी, फिर हुक्म देगा कि पीछे लौट, फिर वो नहर पीछे को लौटेगी, फिर हुक्म देगा कि खुश्क हो जा तो वो नहर खुश्क हो जाएगी। 70,000 अस्फहान के यहूदी, 13,000 इनकी औरतें और दीगर अवाम जो यहूदियों के ताबे होंगे और गुलाम और औरतें इसकी इत्तिबा करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके लिए शयातीन भेजेगा। वो कहेंगे ऐ दज्जाल, हमसे जो चाहो काम करवा लो, हम तेरी मदद के लिए आए हैं। वो कहेगा तुम लोगों में फैल जाओ और मेरा प्रचार करो कि मैं उनका रब हूँ। वो शयातीन मुल्कों मुल्कों में फैल जाएंगे, दज्जाल के लिए इसी किस्म का प्रचार करेंगे। दोस्तों, दज्जाल के फितने बेशुमार होंगे। वो चलेगा तो इसके साथ 2 पहाड़ भी चलेंगे, इसमें दरख्त और फ्रूट और पानी होगा, इसमें आग और धुआं भी होगा और कहेगा कि ये जन्नत और दोज़ख है, इसके साथ जन्नत और जहन्नम होगी। लोगों को कत्ल करके जिंदा कर देगा। इसके साथ एक पहाड़ होगा, इसमें रोटियां और पानी की नहरें होंगी। वो एक आदमी पर सिर्फ एक बार मुसल्लत होगा, इसके बाद इसको कत्ल करने पर कादिर न हो सकेगा और वो मर्द ये कहेगा कि मेरे बाद अब किसी को मारने और जलाने की कुदरत न रखेगा, यानी जो पहले गुजरा है कि लोगों को कत्ल करके जलाएगा। वो शयातीन होंगे और इनका कत्ल करना और जलाना भी हकीकी न होगा, बल्कि जाहिरी तौर पर सिर्फ अवाम को महसूस होगा कि ये कत्ल हो रहे हैं और मरकर जी रहे हैं। एक रिवायत में है कि इसके साथ रोटियों के पहाड़ होंगे, सिर्फ उनको रोटी मिलेगी जो इसकी इत्तिबा करेगा। इसके साथ 2 नहरें होंगी, एक नहर जन्नत है, दूसरी दोज़ख। बस जिसे वो जन्नत में दाखिल करेगा वो आग होगी
اور جسے وہ آگ میں داخل کرے گا وہ جنت ہوگی۔ دجال کا خروج قسطنطنیہ کے بعد ہوگا جب 3 سال کا مسلسل قحط ہوگا۔ دجال کی کل مدت 40 دن ہے۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اس کا دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن دوسرے دنوں کی طرح کے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ مبارک میں فرمایا کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، دجال کے فتنے سے اور کوئی بڑھ کر فتنہ نہیں ہے۔ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، تم میں دجال کا خروج لازماً ہوگا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک دھیمی پھر اونچی ہوئی۔ ہم نے سمجھا شاید سامنے والی کھجوروں کے جھنڈ میں ہوگا۔ جب ہم اس جھنڈ کے کھجوروں کی طرف جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس دجال کا غیر ہے، مجھے اس کا بہت خطرہ ہے۔ اگر میرے زمانے میں ہوا تو میں تمہارے ساتھ اس کا مقابلہ کروں گا، اور ہر مسلمان کی طرف سے اگر میرے بعد اس کا خروج ہوا تو ہر انسان اس کا مقابلہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرا نگہبان ہر اہل اسلام کے لیے۔ دجال کا خروج اور حلیہ کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف رے یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ دجال روئے زمین پر فساد پھیلائے گا اور دائیں بائیں اپنا لشکر بھیجے گا۔ اس کے لشکر کا مقدمۃ الجیش اصفہان کے 70 مرد یہودی ہوں گے۔ ان کا سالار بڑے بالوں والا ہوگا، مرد ہوگا، اور کہتا جائے گا راستہ دو راستہ دو۔ فرمایا اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا، میں اس کے ایسے اوصاف بیان کروں گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کیے ہوں گے۔ وہ ظاہر ہو کر پہلے دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر دعویٰ کرے گا کہ وہ تمہارا رب ہے، حالانکہ تم مرتے دم تک اپنے رب کو نہیں دیکھو گے۔ اس کا دیدار تو قیامت میں ہوگا۔ دجال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی۔ در حقیقت اس کی جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہے۔ جو اس کی دوزخ میں مبتلا ہو تو وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیت پڑھے تو اس پر اس کی دوزخ کی آگ گلزار یعنی ٹھنڈی ہو جائے گی اور سلامتی والی ہو جائے گی، جیسے ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جو لوگوں کو ڈرائیں گے کہ یہ مسیح کذاب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی تیز رفتاری عطا فرمائے گا کہ اسے دجال پا نہیں سکے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔